हेलो नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में क्लास 10th गणित में महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि 2024 से इम्पोर्टेंट है। आप क्या करेंगे? इन सभी प्रश्नों को तैयार करेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। बेटा ये जो क्वेश्चन है गणित के हैं क्लास 10th के, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है जिन्हें आपको OMR सीट पे करना होगा, और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। तो आप क्या करेंगे? वीडियो को पूरी देखेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो क्या करेंगे, आप वीडियो को पूरी देखेंगे और सारे क्वेश्चन को समझेंगे। ये बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं जो हमारा पहला सवाल है, कह सकते हैं, या प्रश्न है, वो क्या है। पहला है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। क्या है बेटा प्रश्न? दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर 0, बी नंबर 1 और सी नंबर 2 और डी नंबर 8। तो बेटा अभाज्य संख्या क्या होती है आप जानते हैं। अभाज्य संख्या जो इसमें सही ऑप्शन है वो क्या है बेटा? 2 नंबर है, सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो जो बेटा अभाज्य संख्या है वो क्या है? 2 है। क्या है? 2 है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जो पहले क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या है बेटा? 2 है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का क्या योग है। बेटा क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है? संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है। तो हम क्या करेंगे, इसका सलूशन ज्ञात करने के लिए 144 का क्या करेंगे बेटा? हम गुणनखंड कर लेंगे। तो इसका गुणनखंड किस प्रकार होगा? 2 गुणे 2 गुणे क्या होगा? 2। फिर क्या होगा? गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इस प्रकार का हम जब गुणनखंड करेंगे 144 का, तो क्या होगा बेटा? यहाँ पे देखो 2 की घात कितनी है? 1 2 3 4। तो 2 की घात कितनी हो गई? 4। धन 3 की घात कितनी है? 3 की घात 2 है। इस प्रकार जो 2 + 3 और ये 6 हो जाएगा। हो जाएगा बेटा कि नहीं हो जाएगा? ये 4 है और ये 2 है, तो इनके गुणनखंडों के घातों का जो योग है वो 6 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। क्या हो जाएगा बेटा? डी नंबर जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम तीसरा नंबर देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इन्हें जरूर तैयार कीजिए। तीसरा नंबर है, यदि समीकरण x + y = 10 का हल x = 3m + 2 तथा y = 4 है, तो m का मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आइए देखते हैं। बेटा जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले समीकरण क्या दिया हुआ है? समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x + y = 10 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? x + y = 10 दिया हुआ है। और जहाँ पे बेटा क्या हुआ है, यहाँ पे x = 3m + 2 है और y = 4 है। x और y का मान जो है वो दिया गया है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इस वाले समीकरण में x और y का मान क्या करेंगे? रखेंगे। तो x क्या दिया गया है? यहाँ पे 3m + 2 दिया गया है, और y क्या दिया गया है? y 4 दिया गया है, बराबर 10 दिया गया है। इस प्रकार कुछ है कि नहीं है बेटा? फिर हम क्या करेंगे, इसमें x और y का मान रख देंगे। तो रख दिया हमने। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 3m + 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये 2 जो है वो 4 के साथ जुड़ जाएगा। फिर 10 हो जाएगा। फिर बेटा हम क्या करेंगे, 3m = 10 को इधर भेज देंगे। ये प्लस में है तो इधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हो जाएगा। फिर बेटा 3m = कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, m का मान ज्ञात करने के लिए 3 को नीचे भेज देंगे। तो यहाँ पे ये गुणा के फॉर्म में है और ये नीचे जाएगा तो भाग के फॉर्म में हो जाएगा। तो जो इसका जो सही आंसर है वो 4/3 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन आप देख लें, यहाँ पे ये जो पहला ऑप्शन है 4/3 वो सही होगा। अगला सवाल हम बेटा देखेंगे, चौथा नंबर, x = ये और y = 2 समीकरण x + y = 4 का एक हल है। ये आपको
बताना है, और तब a का मान 1 होगा। ये पूछ रहा है बेटा x बराबर ये है और y बराबर 2 है, तो समीकरण जो x प्लस वाई बराबर 4 है उसका एक हल है, तब बेटा a का मान क्या 1 होगा, ये पूछ रहा है। तो इसको मैं हल करके तुरंत बता दे रहा हूँ होगा कि नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्या सवाल दिया हुआ है बेटा। समीकरण क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 4, और x का मान क्या दिया हुआ है a, और y का मान क्या दिया हुआ है 2 और बराबर 4। तो हम a का मान ज्ञात करेंगे, तो a बराबर 4 माइनस 2, तो a बराबर 2 हो जाएगा। तो a का मान 2 होगा, इसलिए असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि यहाँ पे a का मान 1 बता रहा है और जब हम समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं तो a का मान 2 आ रहा है। पांचवा सवाल देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा। पांचवा सवाल क्या है, यदि x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 है तो x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, x का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है, इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। बेटा x स्क्वायर बराबर कितना है, x स्क्वायर माइनस 9 बराबर कितना है 0, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ। x बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1/9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, √1/9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो ये प्लस माइनस में आएगा, तो x बराबर जो मान निकला हमारा वो क्या है 1/3। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। छठा क्वेश्चन हम देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है के मूल क्या होंगे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या है बेटा, समीकरण क्या है, x माइनस 4 बराबर 0 है कि नहीं है ना। तो x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है, तो x का मान ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो प्लस, यहाँ पे माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। फिर x बराबर कितना हो जाएगा √4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो x का जो मूल है x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का जो मूल है वो प्लस माइनस 2 है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। कौन हो जाएगा बेटा, सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे सातवां क्वेश्चन बेटा क्या है, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 का जो विविक्तर है वो ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक समीकरण दिया हुआ है द्विघात, और वो समीकरण क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 है। तो इसका हमें बेटा विविक्तर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विविक्तर। तो बहुत ही आसान सवाल है, आप इसे समझेंगे। 7वां नंबर सवाल है, इसका सोल्यूशन आप देखेंगे। समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0, ये समीकरण दिया हुआ है। और हम विविक्तर ज्ञात करने के लिए एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, आप जानते होंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये सूत्र जो है इसका प्रयोग हम करते हैं क्या ज्ञात करने के लिए, विविक्तर ज्ञात करने के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस समीकरण वाले में मान रखेंगे। क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो आप जानते हैं a बराबर कितना है बेटा, a बराबर 3 है, और b बराबर कितना है, b बराबर यहाँ पे 4 है। इस समीकरण में अगर मैं इस समीकरण का मान रखूंगा तो क्या होगा, a की जगह पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे b की जगह पे 4 हो जाएगा, और c की जगह पे -5 हो जाएगा। अब ये जो समीकरण है इसको हम क्या करेंगे बेटा, जो विविक्तर d होता है, क्या होता है, विविक्तर d होता है वो b के स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। अब इस सूत्र पे मैं क्या करूँगा, इसका मान रखूँगा। तो b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे बेटा a का मान 3 है तो 3 रखूँगा, और c का मान -5 है तो 5 रखूँगा। अब मैं इसको गुणा करूँगा तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे धन हो जाएगा। क्यों धन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 3 12 5 60। तो इस प्रकार 60 और 16 कितना हो जाएगा बेटा 76 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही जो 76 आंसर है वो आएगा। तो ऑप्शन जो बी नंबर है वो सही होगा 7वें क्वेश्चन का। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, आप इन सभी क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। 8वां क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर 4/5 हो तो cot a का मान आपको ज्ञात करना होगा। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे।
जैसा कि आप जानते हैं काश ए बराबर कितना होता है बेटा, काश ए बराबर होता है 4/5। यहाँ पे दिया गया है नहीं दिया गया है। और काश का जो सूत्र होता है वो होता है आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है, यानी AB बटे क्या हो जाएगा, AC। ये किसका सूत्र होता है, काश का। और हमें ज्ञात क्या करना है, काट का मान ज्ञात करना। अगर मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊं तो यहाँ पे A हो गया और यहाँ पे बेटा यहाँ पे B हो गया और यहाँ पे A और यहाँ पे C हो गया। तो ये B जो है वो समकोण है कि नहीं है। तो इसमें बेटा आधार और कर्ण का मान दिया हुआ है, किसका, आधार और कर्ण का मान जो है वो दिया हुआ है। तो AB बराबर कितना दिया हुआ है बेटा, 4 दिया हुआ है और AC बराबर 5 दिया हुआ है। BC नहीं दिया गया है, तो उसे हम किससे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम क्या करेंगे, BC का मान ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से किस तरह हम सॉल्व करेंगे, BC बराबर क्या होता है, रूट कितना हो जाएगा बेटा, रूट AC² माइनस कितना, AB²। BC ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, AC का मान आपने अभी देखा, AC बराबर कितना दिया हुआ है, AC बराबर दिया गया है 5 और जो AB है उसका मान दिया गया है 4। तो हम AC की जगह पर 5 का स्क्वायर रखेंगे और AB की जगह पर 4 का स्क्वायर रखेंगे। उसके बाद BC बराबर हम ज्ञात करेंगे। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और अब क्या हो गया, रूट। तो BC बराबर रूट 9 आएगा, तो BC बराबर 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा BC है अब हमें पता चल गया है। BC बराबर कितना है, कितना हो गया बेटा, 3 हो गया, कितना, 3 हो गया। अब अगर मैं बात करूं किसकी, काट A की, किसकी, काट ये बराबर जो सूत्र होता है मेरा वो कौन सा होता है बेटा, आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब को मैं AB बटे BC लिखूंगा। क्या लिखूंगा, AB बटे BC। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब आपको AB पता चल गया है। तो AB कितना था बेटा, AB 4 था, कितना था, AB 4 था और BC 3 था। तो जो सही आंसर है वो 4/3 हो जाएगा। तो इसका जो B नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 8वें क्वेश्चन का। 9वां क्वेश्चन बेटा देखते हैं। 9वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे देखेंगे। यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखेंगे। यहाँ पे बेटा सेक थीटा बराबर कितना, 2 दिया गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर सेक 90 डिग्री कर देंगे। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा, थीटा बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे 60 डिग्री करेंगे। सेक थीटा बराबर सेक 60 और हम थीटा बराबर कितना करेंगे, सेक को काट देंगे तो थीटा बराबर बेटा हमारा 60 आएगा। तो जो सही आंसर होगा वो 60 आंसर होगा, C नंबर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा तथा संगत त्रिज्या के बीच कोण जो होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। पहला A समकोण, फिर B न्यून कोण और C अधिक कोण और D बेटा बृहत कोण। तो जो वृत्त पर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा होती है तथा वह संगत त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वह समकोण होता है। तो A नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में यस ज़रूर लिखें। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप बता सकते हैं। चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जानते ही हैं कि यहाँ पे क्लास 10th हिंदी मीडियम के छात्रों की जो तैयारी है वो बहुत बेहतर ढंग से कराई जाती है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।